तो आज का जो मीटिंग का टॉपिक है, ये जो फाउंडेशन है ये ऐसे नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ये जो पीछे एक फाउंडेशन वर्ड जो है ये ऐसा ही नहीं लगाया है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव, बुनियाद। और नीचे एक कोटेशन लिखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है? यू कांट बिल्ड ए ग्रेट बिल्डिंग ऑन ए वीक फाउंडेशन। यानी कि इस लाइन में क्या लिखा है कि आप कोई भी बड़ी बिल्डिंग, कोई भी मजबूत बिल्डिंग जो है एक कमजोर नींव के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते। अभी मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझा रहा हूं। अगर ये जो होटल बना है, ये जो रिजॉर्ट बना है जिसमें हम बैठे हैं यहां पे फर्स्ट फ्लोर पे, अगर इसके नीचे की नींव मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो जिस तरीके से एक मजबूत बिल्डिंग, कई मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए, यहां पे देखिए पोस्टर में बन भी रही है, ये कई मंजिला जो बिल्डिंग है, आपको क्या लग रहा है इसकी अगर नींव मजबूत नहीं की गई हो तो क्या ये टिक पाएगी? क्या ये टिक पाएगी? यानी कि यहां से एक मैसेज जाता है, जितनी ऊंची आपको बिल्डिंग बनानी है उतनी गहराई में जाकर सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन समस्या पता क्या है, लोग गहराई में काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग चाहते हैं ऊपर ऊपर ही बिल्डिंग बनके। और कई केसेस में डायरेक्ट सेलिंग में हमने देखा है, जो लोग गहराई में काम नहीं करते हैं, जो लोग बेसिक्स पे काम नहीं करते हैं, जो लोग नींव के ऊपर काम नहीं करते हैं, जो लोग बुनियाद को मजबूत करने पे काम नहीं करते हैं, उनकी बिल्डिंगें खड़ी तो हो जाती हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो बिल्डिंग गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बेस को मजबूत नहीं किया, नींव को मजबूत नहीं किया, बुनियाद को मजबूत नहीं किया। तो इसलिए आज का जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा फाउंडेशन। आपके बिजनेस की फाउंडेशन को कैसे मजबूत किया जाए कि उसके ऊपर जितना बड़ा भी व्यापार खड़ा हो, वो व्यापार कल को आपका गिरे ना, कमजोर ना हो। कैसा रहेगा? तो हर पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। क्या आप तैयार हैं? चलिए, फाउंडेशन पे हम बात कर रहे थे। तो फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, नींव। एक बड़ी इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? नींव। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती है, ऊंची नहीं बन सकती है। पहला रीजन आप समझ लीजिए। अब इसी चीज से हम समझते हैं, फाउंडेशन से, नींव से ही, कि जब किसी भी मकान की, किसी भी बिल्डिंग की जब नींव भरी जा रही होती है, नींव पे काम हो रहा होता है, तो क्या ऊपर कुछ बनता हुआ दिखाई देता है? दिखाई देता है? नहीं। लेकिन आप बनाना क्या चाह रहे हैं? वो बनाना क्या चाह रहा है? उस जमीन पे क्या बनाना चाह रहा है वो? अपने सपनों का महल। लेकिन वो डायरेक्ट तो शुरू करता नहीं है, भाई जमीन ले ली और शुरू हो जाए और इसके ऊपर खड़ा करना शुरू कर दो ईंटें। उसको सलाह दी जाती है, उसको पता है कि भैया इसको गहरा खोदना पड़ेगा और नींव मजबूत करनी पड़ेगी सबसे पहले। यस या नो? और जब नींव मजबूत हो रही होती है, जब गहराई में नीचे काम कर रहा होता है, ऊपर कुछ भी बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आप में से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, जिनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। खासकर उनको बोल रहा हूं जो वाकई संघर्ष कर रहे हैं, सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो घर ही बैठे रहते हैं। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम कर रहे हैं? अभी क्या काम कर रहे हैं? आपकी फाउंडेशन बन रही है, आपकी नींव बन रही है। और जिस दिन ये नींव मजबूत हो गई, जिस दिन ये फाउंडेशन मजबूत हो गई, उसके बाद इतनी शानदार, इतनी मजबूत बिल्डिंग बनेगी कि आप तो उसको देख के खुश होंगे, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी जो भी आएगा, वो आपकी बिल्डिंग को देख के, आपकी कामयाबी को देख के एक ही बात बोलेगा, यार जिंदगी है तो तेरी। जब मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मैंने भी बहुत संघर्ष किए। हमारे पास भी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में बैठने के पैसे नहीं होते थे। हमारे पास भी फ्लाइट में बैठने के पैसे नहीं होते थे। हम भी कहीं जाते थे तो किसी अच्छे से रिजॉर्ट, अच्छे से होटल में नहीं ठहरते थे। मुझे आज भी ध्यान है, राजस्थान की एक कंपनी को मैंने किया था, उसकी एक एनिवर्सरी में हम लोग गए थे। हम धर्मशाला ढूंढा करते थे और धर्मशाला में रुका करते थे, क्योंकि पैसा जेब में नहीं होता था। कई बार मन करता था इस बिजनेस को छोड़ दें,
लेकिन फिर मीटिंग में आते थे तो अपलाइन समझाते थे कि ये बिजनेस रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है, इसके लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बार अगर अच्छी टीम आपके नीचे बन गई और उस टीम्स को आपने सिखा दिया तो फिर जीवन में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और उस काम में हम लगे रहे और आज सब कुछ ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें, ऊंची इमारत जब बनाते हैं तो सबसे पहले कहां जाना पड़ता है? नीचे। तो अगर आपका डाउनफॉल है, अगर आपका भी बिजनेस नहीं चल रहा है तो खुश होइए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने लिए ताली बजाइए सबसे पहले तो आप, कि आपकी नींव जो है वो मजबूत हो रही है। अब जब इसकी नींव गहराई में मजबूत होगी यहां पे, और ये जो बिल्डिंग बन गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, ये किसी एक आदमी के लिए तो बनी नहीं होगी, इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते होंगे, ऑफिसेज होंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आपकी नींव बहुत मजबूत होती है, उसके ऊपर जब एक बिल्डिंग खड़ी होती है, तो उसके बाद ये बिल्डिंग भी सिक्योर रहती है और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी सिक्योर रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनती हैं उनका टेस्ट भी होता है कि कहीं बहुत ज़्यादा भूकंप आने पे वो बिल्डिंग गिर तो नहीं जाएगी। उस तरीके से उनको तैयार किया जाता है। और कई बार भूकंप में बहुत सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं क्योंकि उनकी फाउंडेशन को इस तरीके से क्रिएट किया गया होता है कि किसी भी तरीके का भूकंप आ जाए वो बिल्डिंग गिर नहीं सकती है। तो ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस जब आप करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं, टीम का मतलब हो गया वही बिल्डिंग क्रिएट करना। लेकिन अगर आपने अपनी टीम को अच्छी तरीके से बिल्ड किया है, फाउंडेशन को अच्छी तरीके से बिल्ड किया है, एक बार जब आपकी टीम बननी शुरू होती है तो उसके बाद आपका भी व्यापार सिक्योर रहता है और आपके साथ में आने वाले सभी लोगों का व्यापार भी सिक्योर रहता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या है सबसे जरूरी चीज? तो आज के बाद सबसे ज्यादा हमें किस पे काम करना है? फाउंडेशन पे। अब फाउंडेशन पे हम कैसे काम करेंगे, 1 to 1 हम इसके ऊपर बात करते हैं। फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए क्या काम करने हैं, थोड़ा नोट कीजिए आप। आपके बिजनेस की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको क्या काम करने हैं। हम बिल्डिंग की फाउंडेशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके व्यापार की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको काम करना है वो है आपका माइंडसेट। किस पे काम करना है? अपने माइंडसेट पे। मेरा मानना है नेटवर्क बिजनेस के अंदर वही व्यक्ति फेल होता है, वही व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ के जाता है जो अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करता। तो सबसे पहली चीज जो आपको मजबूत करनी है वो अपना माइंडसेट। अब माइंडसेट में क्या चीज है? आप लोग वीकेंड के अंदर आ गए हैं, आप लोग नेटवर्क बिजनेस के अंदर आ गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपने ज्वाइन कर लिया है। एक माइंडसेट सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि ये बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा। इस बिजनेस में अगर आपको अमीर बनना है, इस बिजनेस में अगर आपको लाखों रुपए महीने की आमदनी चाहिए, इस बिजनेस में अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, जो आपसे पहले इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बन चुके हैं, तो पहली चीज आज यहां से एक बात आपको लेके जानी है, और वो बात ये लेके जानी है कि कम से कम 2 से 3 साल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वीकेंड को छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। तैयार हैं? तैयार हैं? एक बिजनेस माइंडसेट के साथ चलना है। क्योंकि अगेन रिपीट करता हूं, कोई बिल्डिंग रातों रात खड़ी नहीं होती है। ताजमहल को बनने में कितने साल लगे? 25। कोई कहता है 22 लगे, कोई कहता है 25 साल लगे। और आपके घर को और हमारे घर को बनने में कितने साल लगते हैं? तो आपके और हमारे घर को देखने के लिए कौन आता है? ताजमहल को देखने के लिए टिकट लगता है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज बनाई गई है जिसको दुनिया का 7वां अजूबा बोला जाता है, जिसको देखने के लिए ना केवल हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। इतना शानदार एक जो चीज है ताजमहल बनी है, उसको देखने के लिए इसीलिए आते हैं कि एक तो प्योर संगमरमर का बना है और दूसरा उस ताजमहल को बनने में 22 से 25 साल का समय लगा है। समझ में आ रही है सर? समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, और वो बिजनेस बड़ा होगा अगर आपका माइंडसेट अच्छा हो गया,
आपकी टीम बहुत मजबूत होगी, आपकी टीम में बहुत कमाने वाले लोग होंगे। एक दिन इसी तरीके का ऑडिटोरियम होगा, इसी तरीके का रिजॉर्ट होगा, उसमें आपकी टीम आएगी। हो सकता है हम ना आए, लेकिन आपकी टीम आएगी, और उस दिन आप इस तरीके से बैठ के सुन नहीं रहे होंगे। उस दिन स्टेज पे कोई स्पीकर होगा और वो स्पीकर बोलेगा, आज हमारे बीच में एक सफल व्यक्ति आ रहे हैं, एक कामयाब व्यक्ति आ रहे हैं, जो खुद तो कामयाब हुए लेकिन बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाया, जिनमें से मैं भी एक हूं। अगर उनकी बातों को आपने सुन लिया तो गारंटी है कि उनकी बातों से चल के, उनकी बातों पे चल के आप 100% कामयाब होंगे। और आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं उस व्यक्ति को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं, और यहां से आपका नाम अनाउंस होगा और वहां से आप आएंगे और दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। ये सपना लेके अगर आप यहां से चले गए ना, मैं भी एक दिन जब आपकी तरफ पीछे बैठा होता था, तालियां बजा रहा होता था, और जब ये बात मैं सुनता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, एक दिन मेरा भी आएगा, मैं भी इस तरीके के रिजॉर्ट में अपनी ट्रेनिंग दूंगा, मैं भी वीआईपी की तरह आऊंगा, मुझे भी लोग सुनने आएंगे। आज सुनने आते हैं। किस चीज से हुआ? किस चीज से हुआ? पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आएगा। अगर आपके पास नॉलेज आ गई और आपने नॉलेज को सही एक्शन पे लगा दिया तो पैसा तो पीछे पीछे। और कई बार ऐसे ही नहीं आएंगे, कई बार आपको सुनने के लिए टिकट लेके आएंगे। तो क्या ताजमहल बनने के लिए तैयार हैं? ताजमहल बनने के लिए तैयार हैं? तो अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको भी टाइम, समय देना पड़ेगा। रेडी?